दोस्तों, अफ्रीका का एक काला आदमी जो कि खूबसूरत लड़कियों को मॉडल बनाने के बहाने अच्छे पैसे देकर वो कोठा पर बेच दिया करता था। लेकिन कोठा पर बेचने से पहले वो एक रात अपने पास रखता था, तब जाकर कोठा पर अच्छे पैसे देकर मॉडल लड़कियों को बेच दिया करता था। दोस्तों, वो कहता है ना कि आरोपी चाहे जितना शातिर हो, लेकिन पुलिस के लिए एक ही सबूत काफी होता है मुजरिम को पकड़ने के लिए। अगर पुलिस अपने पर आ जाए तो कोई भी आरोपी पुलिस से बच नहीं सकता। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्त, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और मैं नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूं। और जितने भी मेरे मेहमान अतिथि हमारे चैनल पर आए हैं वो अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि मुझे भी पता चले कि इन भाई लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है। दोस्तों, ये अंत तक वीडियो सुनना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, खासकर उन लड़कियों के लिए जो 18 से 20 साल की हैं, जो हॉस्टल में बाहर पढ़ने के लिए जाती हैं। वो वीडियो को अंतिम तक देखें। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है तमिलनाडु की। तमिलनाडु की रहने वाली एक 20 साल की लड़की जिसका नाम अर्चना होता है। वो देखने में बेहद खूबसूरत होती है। उसका एक बचपन से ही सपना होता है कि मैं मिस इंडिया बनूं और एक मॉडल लड़की बनूं, और वो देखने में एक मॉडल लड़की से कम नहीं होती है। एक दिन अर्चना अपने दोस्त से कहती है कि मुझे यार मॉडलिंग करनी है। तो उसकी दोस्त कहती है कि अगर तुमको मॉडलिंग करनी है तो आपके लिए दिल्ली सबसे बेस्ट जगह है, आप दिल्ली चली जाओ, वहां पर आप मॉडल बन जाओगी। जैसे ही रात होती है, वो अर्चना अपने माँ बाप के पास जाती है, उनसे पूछती है कि मम्मी पापा मुझे मॉडलिंग करना है और मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। लेकिन उनके माँ बाप कहते हैं कि बेटा अभी तो तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, तुम अभी पढ़ाई 12th तक पूरी कर लो, उसके बाद तुम मॉडलिंग करने के लिए चली जाना। अर्चना होती है वो 11th में होती है, लेकिन अगले साल जो है वो 12th का एग्जाम देकर वो 12th से पास हो जाती है। जैसे ही वो पास होती है वैसे ही वो दिल्ली चली जाती है। दिल्ली में उसके खास रिश्तेदार रहा करते हैं, तो वहां पर अर्चना रहा करती है सब लोगों के साथ में। अब वहां पर दिल्ली के यूनिवर्सिटी में अर्चना अपना नाम नामांकन करवा लेती है। अब अर्चना का इतना सा काम होता है कि कॉलेज से घर आना और घर से कॉलेज जाना। जब भी उसे टाइम मिला करता था तो वो अपने घर पर अपने माँ बाप से, अपने बहनों से बातें किया करती थी। अब ये अर्चना स्कूल जाते जाते करीब करीब उसको 1-2 महीने बीत जाते हैं, तो उसके कुछ खास करीबी दोस्त भी बनने लगते हैं। उसी में से उसकी एक दोस्त होती है जिसका नाम प्राची होता है। अच्छा, प्राची अर्चना की बहुत खास दोस्त बन चुकी थी। जो भी बातें थी उसके दिल की, वो अपने दोस्त से शेयर कर दिया करती थी। ऐसे ही बातें करते करते एक दिन जो अर्चना थी वो प्राची से अपनी दिल की बात बता देती है कि बहन मुझे मॉडलिंग करना है। प्राची होती है वो कहती है कि हाँ, सच में तुम देखने में भी एक मॉडल लड़की से कम नहीं हो। अगर तुम चाहो तो मॉडलिंग ट्राई कर सकती हो, और ये दिल्ली तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट जगह है। अब जो अर्चना होती है वो घर जाती है, बहुत कुछ अपने बारे में सोचती है। उनके माँ बाप ने भी कह दिया था कि तुम पढ़ाई के साथ साथ मॉडलिंग करना, तो उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है, कोई दबाव नहीं होता है। एक दिन जो प्राची होती है वो अपने दोस्त अर्चना को वहां पर ले जाती है जहां पर मॉडलिंग सिखाई जाती है, जहां पर एक से बढ़कर एक फोटो क्लिक किए जाते हैं, वीडियोस बनाई जाती हैं। फिर उनको देखा जाता है कि तुम मॉडल के लायक हो या नहीं हो। अब अर्चना भी वहीं पर जाती हैं, तो वहाँ पर उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं, तरह-तरह की उनकी फ़ोटो क्लिप ली जाती हैं। तो जो वहाँ का मालिक होता है, वो कहता है कि ठीक है, तुम एकदम मॉडल के लिए परफेक्ट हो। अच्छा, वहाँ का जो मॉडल का मालिक होता है, वो एक अफ्रीका का एक काला आदमी होता है, जिसका नाम जॉनसन होता है। अब जॉनसन कहता है कि तुम्हारा सब कुछ ठीक है, तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर ठीक है, तुम्हारा फेस ठीक है, तुम देखने में भी खूबसूरत लग रही हो, तो बिल्कुल सब कुछ ठीक है। अच्छा, जो वो अफ्रीका का आदमी था वो अर्चना सिंह को देखकर सच में पागल हो जाता है, हैरान हो जाता है, और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने को सोचने लगता है, क्योंकि मॉडल में उसने इससे पहले तो कई सारी लड़कियां देखी थी, लेकिन पहली बार वो इतनी खूबसूरत लड़की देख रहा होता है। एक दिन मॉडलिंग को लेकर बहुत बड़ी पार्टी होने वाली होती है, वहां पर अवार्ड मिलने वाले होते हैं। तो उसकी दोस्त जो प्राची होती है वो अर्चना से कहती है कि दिल्ली में एक बहुत ही बड़ा इवेंट किया गया है जहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत मॉडल लड़कियां आएंगी, तुम भी वहीं पर चलो, क्योंकि तुम कोई मॉडल लड़की से कम नहीं हो। अब जो अर्चना होती है वो ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, कहती है कि मुझे भी एक मौका मिल रहा है, मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहती हूँ। अब जो अर्चना होती है वो प्राची के साथ में उसी इवेंट में चली जाती है जहाँ पर बहुत सारी मॉडल लड़कियां आती हैं। अब जैसे ही रात होती है, खूब शोर शराबा होता है, डीजे बजता है, डांसिंग होती है,
सभी लोग पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं। अब जैसे ही थोड़ा-सा वक़्त बीतता है, रात के करीब-करीब 1 बज जाते हैं, तो जो उसकी दोस्त प्राची होती है, वो उसका मिजाज कुछ अलग होता है। वो अक्सर करके लड़कों से भी बात किया करती है और शराब, ड्रग्स ये भी लिया करती है। तो वो ड्रग्स लेती है और बहुत ज़्यादा नशे में हो जाती है। अपनी दोस्त से भी कहती है कि क्या तुम ड्रग्स लोगी? तो जो अर्चना होती है साफ-साफ मना कर देती है, कहती है कि नहीं मेरे अंदर कोई नशा नहीं है, मैं ऑब्ज़र्व नहीं कर पाऊँगी ये चीज़ें, मैं झेल नहीं पाऊँगी। तो जो उसकी दोस्त प्राची होती है कहती है कि यहाँ पर अगर तुमको मॉडल बनना है तो तुमको ड्रग्स तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि जो लड़कियां हैं सारी लड़कियां ड्रग्स लेती हैं। तो उसके मन में एक सवाल आता है, कहता है कि मेरा सपना भी है बचपन का कि मैं एक मिस इंडिया बनूं और एक मॉडल लड़की बनूं, तो इसके लिए अगर मुझे ड्रग्स लेना पड़ेगा तो मैं ले लूंगा। अब जो अर्चना होती है वो प्राची के साथ जाती है एक रूम में। वहां पर जो अफ्रीकन का एक काला आदमी होता है वो सबको ड्रग्स दे रहा होता है। तो इनको एक डोज ड्रग्स दे देता है। पहले डोज में ही ये बहुत ज़्यादा नशे में हो जाती हैं, अपने आपे में नहीं होती है। बहुत ज़्यादा डांस करने लगती है, बहुत ज़्यादा बोलने लगती हैं, बहुत ज़्यादा शोर-शराबा मस्ती करने लगती हैं। तो दोस्त यहाँ तक तो सब ठीक होता है, लेकिन जैसे ही आगे की कहानी आप सुनोगे, तो सच में आप हैरान हो जाओगे कि आखिरकार वो अफ्रीकन आदमी उस मॉडल लड़की के साथ क्या करता है। अच्छा, उस दिन तो कैसे भी करके जो अर्चना सिंह होती हैं, वो अपने घर घूमते-फिरते चली जाती हैं। लेकिन वहाँ पर जहाँ पर रहती हैं, उनको पता चल जाता है कि इन्होंने या तो किसी नशीले पदार्थ का सेवन किया है, तो उनको पता चल जाता है। तो वो लोग इनके घर पर कॉल करते हैं और बता देते हैं कि तुम्हारी लड़की रात में कहीं फंक्शन में गई थी और वहाँ से कुछ नशा वाली चीज़ें करके आई है, तो वो अपने होशो-हवास में नहीं है। अच्छा, जैसे ही सुबह होती है वैसे ही उनका जो नशा होता है वो दूर हो जाता है, वो अपने आपे में आ जाती हैं। तो उनकी जहाँ पर वो रह रही थी लड़की, वही लोग उनके माँ-बाप को बताते हैं। तो जो उनके माँ-बाप होते हैं वो अर्चना के पास कॉल करते हैं और अपनी बेटी को घर आने के लिए बोलते हैं। लेकिन जो लड़की होती है वो कहती है कि नहीं पापा, मेरा ये सपना है, मैं मॉडल बनकर ही घर लौटूँगी। तो बहुत सारी कस्में होती हैं, बहुत सारे ऐसे ये सब खिला देते हैं इनके घरवाले, कहते हैं कि तुमको मेरी कसम है, तुम वहाँ जब तक रहोगी तब तक किसी भी नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करोगी। अर्चना होती है वो कहती है ठीक है पापा, मैं अपने दोस्त के चक्कर में पड़ गई थी, इसी वजह से मैंने कर लिया था। उसने कहा था कि अगर तुमको मॉडल करना है तो यहाँ पर तुमको ड्रग्स लेना पड़ेगा, इसीलिए मैंने 1 डोज़ ड्रग्स ले लिया था। तो उनके घरवाले कहते हैं ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुमने गलती और अनजाने में ले लिया। लेकिन अगली बार ध्यान रखना, तुम नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना। तो कहते हैं कि ठीक है। अच्छा, वो समझ भी जाती है। ऐसे थोड़ा-थोड़ा समय बीतता जाता है, करीब-करीब 10 से 15 दिनों के बाद जो वो अफ्रीकन आदमी होता है, वो अच्छा प्राची से उसकी कई बार पहले मुलाकात हो चुकी थी, प्राची को वो अच्छे से जानता-पहचानता था। तो वो प्राची से कहता है कि जो तुम्हारी दोस्त थी, उसको तुम फंक्शन के लिए लाओ, जितना भी फंक्शन का सामान होगा, वो सब मैं हायर करूँगा। अच्छा, जो प्राची होती है कहती ठीक है। जो प्राची होती है वो फिर उससे अर्चना से कहती है कि एक मॉडलिंग का बहुत अच्छा फंक्शन किया गया है, तो चलो वहीं पर चलते हैं, हो सकता है इस बार तुम्हारा लक हो, तुम्हारी किस्मत हो, तुम शायद मॉडल लड़की बन जाओ। अच्छा, उसका तो सपना था ही कि मैं जितनी जल्दी मॉडल लड़की बन जाऊँ, वो तो चाहती थी कि मैं बहुत जल्दी मॉडल बन जाऊँ, बहुत जल्दी सक्सेस हो जाऊँ। अब जब वो लड़की जाती है उस फंक्शन में तो पहले जैसा ही सिस्टम होता है, दारू शराब का इंतज़ाम होता है, डांस करने का इंतज़ाम होता है, शोर-शराबा होता है। फिर से वही प्रक्रिया होती है, डोज़ अर्चना होती हैं वो फिर से एक डोज़ ले लेती हैं क्योंकि नशे के बाद उनको भी बहुत अच्छा लगने लगा होता है। इस बार 1 नहीं वो 2 डोज़ ले लेती हैं। जब डोज़ ले लेती हैं तो वो बिल्कुल अपने आपे में नहीं होती हैं। सब कुछ भूल जाती हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, और उसी कमरे में जाकर लेट जाती हैं जहाँ पर वो अफ्रीकन बैठा होता है। अब जो अफ्रीकन होता है वो उनको अपने साथ ले जाता है, गाड़ी में बिठाता है, अपने रूम पर ले जाता है। वहाँ पर जब अपने रूम में ले जाता है तो वहाँ पर दोनों जब घर के अंदर जाते हैं तो जो लड़की होती है वो शोर-शराबा कर रही होती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है। मैं मॉडल लड़की बन गई हूँ, शराब पीने के बाद में जैसे लोग करते हैं वैसे ही कर रही होती है। और वो ज़बरदस्ती अफ्रीकन के गले पड़ जाती है, उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देती है। अब अफ्रीकन कहाँ मानने वाले होते हैं, वो लोग तो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। वो तो सोचते हैं कि लड़की इस स्टेज पर आए। अब वो जो मॉडल लड़की थी वो उसी स्टेज पर आ जाती है जिस पर वो लाना चाहता होता है। अब उसके जिस्म को कुछ इस तरीके से नोचता है जैसे कि एक जानवर एक नोच रहा हो।
और उस लड़की की जो आवाज़ें होती सच में उस घर के बाहर जा रही होती हैं। वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उसके साथ लगातार वो गलत काम किए जा रहा था। उस लड़की को नहीं छोड़ता है तो जो आस-पास पड़ोस के लोग होते हैं, वो सोच रहे थे कि आखिर ये किसकी इतनी तेज़-तेज़ आवाज़ें हैं, चीखें हैं, कौन चिल्ला रहा है? जाकर देखते हैं तो घर में 2-4 लोग दरवाज़ा तोड़कर घुस जाते हैं कि वहाँ पर एक अफ्रीकन आदमी है और एक लड़की है जो कि देखने में बेहद खूबसूरत है। अब जैसे ही वहाँ के लोग होते हैं, वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस मौके पर ही तत्काल आ जाती है और जो अफ्रीकन आदमी होता है, उसको अरेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, वो जो अफ्रीकन आदमी था, इससे पहले करीब-करीब 10 से 15 लड़कियों को वो कोठा पर बेच चुका था। ये 16वीं लड़की थी जिसको वो अपने साथ रात रंगीन करने के बाद वो बेचने वाला ही था। उसके साथ-साथ में वो ड्रग्स सप्लाई का भी काम किया करता था। पुलिस जब सबूत खंगालना शुरू करती है तो उसके रूम पर बहुत सारे ड्रग्स रखे होते हैं और जब उसे पूछताछ की जाती है तो वो सब कुछ बताता है कि इस वाले दिल्ली के कोठा नंबर में मैंने इतनी लड़कियां बेची है। सच में उस अफ्रीकन आदमी के ऊपर इतने मुकदमे लगाए जाते हैं और उसको जेल में भेज दिया जाता है। तो सच में आप इस कहानी से आपको एक सीख मिली होगी कि अगर आप कहीं भी जाते हैं तो किसी के ना तो अपने दोस्त के कहने पर कहीं जाएं, किसी की दी हुई चीज़ें तो बिल्कुल ना खाएँ, अपने काम से काम रखें और जब भी आप कहीं बाहर रहें तो अपने आप में बिल्कुल सतर्क रहें। तो दोस्त ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।